जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज ही मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर गौ दोष कैसे देखा जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि गौ दोष क्यों लगता है। जन्म कुंडली के अंदर गौ दोष के सूत्र कौन कौन से हैं और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति को गौ दोष लगता है तो उसका उपाय क्या करें, उसका निवारण कैसे करें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गौ दोष क्यों लगता है। तो उसके दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। उसमें पहला दृष्टिकोण क्या है वो सुनिए। अगर किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म के अंदर किसी गाय की जाने अनजाने हत्या की हो या फिर गाय के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया हो तो भी कुंडली के अंदर गौदोष निर्माण होता है। दूसरी वजह, अगर किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म के अंदर कुछ गायों को पाला हो और उस गायों से बहुत सारा दूध लिया हो, लेकिन जब वो गाय बूढ़ी हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, तब उस गाय को कहीं रास्ते में छोड़ दिया, किसी जंगल में जाके छोड़ दिया, कत्ल खाने में जाके बेच दिया, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली के अंदर भी गौदोष बन के आता है। और एक कारण क्या है, अगर हमारी 7 पीढ़ी के अंदर हमारे पूर्वजों ने, हमारे पितरुओं ने कोई गाय को पाला हो और उसकी ठीक से सेवा न की हो या फिर जाने अनजाने उनके हाथों से कोई गाय की हत्या हो गई हो तो भी अपनी कुंडली के अंदर गौदोष आता है। और ये कुंडली के अंदर कैसे देखा जाता है वो भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये है आपके सामने कुंडली। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो गुरु ग्रह है वो चंद्र के साथ जब मिल जाता है तो गज केसरी योग बनता है। आपको पता होगा कि कुंडली के अंदर चंद्र गुरु की युति गज केसरी योग निर्माण करती है, लेकिन यही चंद्र गुरु की युति जब राहु के साथ मिल जाती है तो यहां बनता है गुरु राहु का चंडाल योग। यानी कि किसी पूजनीय व्यक्ति के साथ चंडाल जैसा व्यवहार किया हो तब जाके कुंडली के अंदर गुरु चंडाल योग आता है। और आप देखिए, इस कुंडली के अंदर मकर राशि के अंदर गुरु राहु का चंडाल योग बन रहा है। और मकर राशि किसकी है? शनि की है। शनि किसका कारक है? पशु का कारक है। तो यहां पे आप गौर से देखिए कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर मकर राशि है। मकर राशि के अंदर भाग्याधिपति गुरु नीच का हो रहा है। ये गुरु चंद्र के साथ गजकेसरी योग बना रहा है, लेकिन साथ ही साथ गुरु राहु के साथ चांडाल योग बना रहा है। अर्थात पूजनीय व्यक्ति के साथ चांडाल जैसा व्यवहार किया हो तब जाके गुरु चंडाल योग बनता है। और वो भी मकर राशि के अंदर। मकर राशि किसकी है? शनि की है। शनि किसका कारक है? पशु का कारक है। तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को भयंकर गौ दोष लग रहा है। अभी और एक दूसरी कुंडली में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप ये दूसरी कुंडली देखिए। सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न की कुंडली के अंदर ये जो 5वां भाव है ये हमारा पिछला जन्म है। जो 5वां भाव है ये हमारा पिछला जन्म है। तो पिछले जन्म का स्वामी कौन है? गुरु है। ये गुरु राहु के साथ चंडाल योग बना रहा है और साथ ही साथ शनि राहु का श्रापित योग भी बन रहा है। तो यहाँ पे 2 खराब योग बन रहा है, गुरु राहु का चंडाल योग, शनि राहु का श्रापित योग। अभी चंद्र आप देखिए, तो चंद्र भी यहाँ पे केतु के साथ ग्रहण योग बना रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म के अंदर किसी पूजनीय व्यक्ति के साथ चांडाल जैसा व्यवहार किया होगा। अभी आप कहोगे कि उसमें गाय कहां से आ गई? तो शनि आ गया, पशु का कारक। तो पिछले जन्म का स्वामी गुरु शनि के साथ राहु के साथ है, तो यहाँ पे गुरु राहु का चंडाल योग भी बना, शनि राहु का श्रापित योग भी बना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे गौ दोष लगता है।
तीसरी कुंडली में आपको बताना चाहूंगा कि तुला लग्न की कुंडली है। ये देखिए, ये पिछला जन्म है। पिछले जन्म का जो स्वामी है शनि, वो नीच का है और शनि पशु का कारक है। तो पिछले जन्म के अंदर किसी पशु को बहुत कष्ट दिया हो, तब जाके पंचमाधिपति शनि नीच का हो रहा है। उसके बाद जो गुरु है ये नीच के मंगल और राहु के साथ है, और मंगल राहु का क्या बनता है? अंगारक योग। तो हम कहेंगे कि जो गुरु है ये अंगारक योग में है और पंचमाधिपति शनि नीच का है। चौथे भाव के अंदर आप देखिए चंद्र भी केतु के साथ पीड़ित है। नियम यह कहता है कि कुंडली के अंदर गुरु और चंद्र ये दोनों का आपस में युति, प्रतियुति, दृष्टि योग बनता हो और चंद्र गुरु दोनों पीड़ित होते हो तो निश्चित तौर पे गौदोष लगता है। अगर उसमें भी शनि अगर कुंडली के अंदर पीड़ित होता हो तो समझ जाना वो गौदोष बहुत ज्यादा भयंकर होता है। अब हम आते हैं चौथी कुंडली, मकर लग्न की कुंडली है। और आप देखिए लग्न में ही कितने सारे खराब योग बन रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, चंद्र गुरु ये गजकेसरी योग बना रहा है, यही गाय का कारक बता रहा है, लेकिन साथ ही साथ गुरु राहु का चंडाल योग भी बता रहा है। उसके बाद चंद्र राहु का ग्रहण योग भी बन रहा है, शनि राहु का श्रापित योग भी बन रहा है, चंद्र शनि का विष योग भी बन रहा है। तो इधर कितने सारे खराब योग बन गए, कम से कम 4 या 5 खराब योग बन गए। पहला गुरु राहु का चंडाल योग, दूसरा शनि राहु का श्रापित योग, तीसरा चंद्र राहु का चंद्र ग्रहण योग, चौथा चंद्र शनि का विष योग। तो यहाँ पे गुरु और चंद्र ये दोनों पीड़ित हो गए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को भयंकर गौ दोष लगता है और इसे गौ दोष का उपाय करना चाहिए। उसके बाद पांचवी कुंडली में आपको बताना चाहता हूं, यह है पंचम भाव। पंचम भाव के अंदर कर्क राशि है, उसका स्वामी कौन है? चंद्र है। ये चंद्र आप देखिए केतु के साथ ग्रहण योग बना रहा है और यहाँ पे आप देखिए मंगल केतु की युति अंगारक योग बना रही है और उसके अंदर गुरु है, वो भी शत्रु राशि का। और यहाँ पे सूर्य राहु का ग्रहण योग भी बन रहा है लग्न में। तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति की आत्मा के ऊपर पिछले जन्म का किसी जानवर का दोष है, तो इसे गौ दोष शांति पूजा करनी चाहिए। आखिरी में आते हैं, यहाँ पे देखिए कर्क लग्न की कुंडली है। लग्नाधिपति चंद्र नीच का होकर पंचम भाव में राहु के साथ चंद्र ग्रहण योग बना रहा है और पशु का कारक शनि ये भी गुरु के साथ बैठा है और यहाँ मंगल और शनि एक साथ बैठे हैं, मंगल नीच का है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने पिछले जन्म में गाय की हत्या की होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंगल नीच का है, शनि के साथ है। शनि मंगल जब साथ में आते हैं तो ये हत्या करवाने का योग बनाते हैं और लग्नाधिपति चंद्र भी नीचिकाओं के राहु के साथ है। तो गत जन्म के अंदर ये बात हुई है और यहाँ पे गुरु है तो गुरु गाय का कारक माना गया है। गुरु चंद्र दोनों अगर कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं युति, प्रतियुति, दृष्टि योग बनाते हो और दोनों पीड़ित होते हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो गौ दोष लगता है। अभी आप देखिए चंद्र के ऊपर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे गजकेसरी योग हुआ। यही गुरु मंगल शनि के साथ बैठा हुआ है और मंगल नीच का है और यहाँ पे चंद्र भी नीच का हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में गौ दोष लगता है। प्रिय दर्शकों, सीधा साधा नियम है कि अगर कुंडली के अंदर चंद्र और गुरु आपस में युति, प्रतियुति या फिर दृष्टि योग बनाते हो और चंद्र गुरु दोनों पीड़ित होते हो, उसमें भी अगर पंचम भाव यानी पिछला जन्म उसमें कनेक्शन में हो तो ये पिछले जन्म से कनेक्टेड पाप कर्म हो गया। और अगर पिछला जन्म कनेक्टेड न हो तो कहीं ना कहीं केंद्र में हो तो हमारे पितरों के द्वारा ये दोष लगता है। अभी हम जानेंगे कि अगर किसी को गौ दोष लगा हो तो उसके उपाय क्या करें। तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि गौशाला में जाके गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय को
हर गुरुवार के दिन जाके थोड़ा सा चारा खिलाना चाहिए और ये कम से कम 11 गुरुवार तक करना चाहिए। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को गायत्री मंत्र के 1.25 लाख जाप करने चाहिए और फिर गौशाला के अंदर जाकर उसका दशांश होम करना चाहिए। तीसरा, गाय सबसे ज्यादा कौन से भगवान को प्रिय थी? विष्णु भगवान को प्रिय थी। तो आप विष्णु भगवान का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हो, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र के 1.25 लाख जाप कर सकते हो। या फिर ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं, ये मंत्र के भी 1.25 लाख जाप करके आप गौशाला के अंदर विष्णु याग कर सकते हो। अगर गौशाला में न कर सको तो मंदिर में जाके भी कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा और कुछ करना है तो अपने घर के अंदर एक चांदी की कामधेनु गाय को लाइए और मंदिर के बाजू में रखिए और रोज उसकी आरती उतारिए। वो भी नहीं कर सकते हो तो आप किसी गाय का दान कर सकते हो। आप किसी मंदिर के अंदर जाकर कोई मंदिर को गौदान कीजिए। और भी कुछ करना है तो मैंने ये पढ़ा है कि एक दर्भ की गाय बनाइए, एक दर्भ की गाय बनाकर उसे अग्निदाह करना है, यानी उसका अग्नि संस्कार करना है और फिर उसका पिंडदान करना है और उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करना है। मैंने आपको कौन से उपाय बताए? सबसे पहला, गायत्री मंत्र के 1.25 लाख जाप करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए और किसी गौशाला में जाके दशांश होम करना चाहिए। दूसरा उपाय बताया कि आप विष्णु भगवान का कोई भी मंत्र, सादा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे विष्णु भगवान के बहुत सारे मंत्र हैं, तो 1.25 लाख विष्णु भगवान के मंत्र करें और फिर या तो गौशाला में या तो मंदिर में जाकर आप उसका दशांश होम करें। तीसरा उपाय, घर के अंदर एक चांदी की कामधेनु गाय को लाए और उसकी रोज पूजा पाठ करें, उसकी आरती करें। चौथा उपाय मैंने बताया कि आप गाय का दान कर सकते हो। पांचवा उपाय बता रहा हूं कि गाय को दर्भ की बनाओ, दर्भ की गाय बनाकर उसका अग्निदाह करना है, अग्नि संस्कार करना है और उसका पिंडदान करके उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करना है। अगर ये सारे उपाय किए जाए तो गौदान करने से बहुत लाभ होता है। और अगर कोई व्यक्ति ये नहीं करता है तो उसे क्या तकलीफ हो सकती है? उसके घर के अंदर कंकास, कलेश, अशांति, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जिस घर के अंदर, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर गौ दोष लगता हो तो उसके 4 बड़े बड़े लक्षण देखे गए हैं। पहला, उनके कुटुंब के अंदर बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं, भाई भाई के झगड़े, पप्पा और चाचा के झगड़े, कुटुंब के अंदर बहुत सारा कलेश होता रहता है, तो ये गौ दोष का पहला लक्षण है। दूसरा, जवान लड़का लड़की हो तो उसका विवाह नहीं होता। तीसरा, अगर विवाह हो गया हो तो उनके घर संतान नहीं होते, शादी को 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, उनको बच्चे नहीं होते। और चौथा, अगर जो गौदोष लगता हो तो वो आदमी व्यापार में बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता जिसका वो हकदार होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को गौ दोष का उपाय अवश्य करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।